हेलो। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ तक छोड़ा था। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। ये कुछ नहीं, ये सिंपल चीज़ है। दोनों को हमने क्रिस क्रॉस कर दिया है। उसके बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव कॉस वाई, वाई कॉस वाई का इंटीग्रेशन ये पार्ट आ जाता है। RHS को सॉल्व करेंगे। एक्स का तुरंत हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन x²/2। अब बचता है 2x ln x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे बाय पार्ट्स से। और बाय पार्ट्स करने के लिए क्या होता है, इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट, इसको कर देंगे इंटीग्रेट और डी मेथड लगा देंगे। और लगाना है तुमको तो डी में आ जाएगा ln x और x का इंटीग्रेशन x²/2 ln x का इंटीग्रेशन 1/x फिर डिफ्रेंशिएशन -1/x²। ये थोड़ा फेल होता हुआ दिखता है, इससे नहीं करेंगे, बाय पार्ट्स ही लगाएंगे। इधर बाय पार्ट्स लगाएंगे, 2 बार आ गया तो हम लोग x को इंटीग्रेट करते हैं। x²/2 टाइम्स में आ जाएगा ln x, फिर यहाँ पे माइनस में आएगा 2, फिर x का डिफ्रेंशिएशन x²/2 ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x से x कट जाएगा, बचेगा x/2 dx। उसका इंटीग्रेशन कर देना, x²/2 और आ जाएगा। तो बस ये आ जाएगा इधर तुम्हारा ऐसा कुछ। इसमें से भी x² आपस में कट जाएंगे। बता भी रखा है इसने, बाय पार्ट लगा रखा है। बस हमारे पास ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। अब हमें अगर नॉर्मली वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स एक समेशन के अंदर है, तो यहाँ से मेरी आइडियोलॉजी क्या कहती है, हम लोग क्या क्या पाथ फॉलो कर सकते हैं। या तो मैं sin x + y को एक्सपेंड कर सकता हूँ, और एक्सपेंड नहीं करूँगा तो मुझे वेरिएबल रखने होंगे। अब यहाँ पे एक्सपेंशन वाले को थोड़ा लगाम देना है कि नहीं भाई, एक्सपेंड नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि क्या बनता, sin x cos y प्लस में sin y cos x इक्वल्स टू dy/dx। अब इसमें क्या फॉर्म लगाते क्या नहीं लगाते मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कर सकते थे कि dy/dx नेगेटिव sin x cos y हो जाता, फिर दोनों साइड sin y से डिफ्रेंशिएट करते तो इधर भी sin y आ जाता, इधर भी 1/sin y आ जाता। तो ये क्या बन रहा है, या फिर थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा चीज़ बनता हुआ लग रहा है। नेगेटिव sin y cos x और यहाँ पे sin x ओवर cos y तो यहाँ पे ये tan x बन जाता, tan y बन जाता, और ये चीज़ हो जाती sec y। पर tan y का डिफ्रेंशिएशन होता है sec²y और ये sec y ही है, तो भी अच्छी चीज़ नहीं बनती, तो इसको रहने दो। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है जिसमें काफ़ी मिक्स्ड वेरिएबल में आ रहे हैं, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि एक्सपेंड करने की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे। x + y को t रख दिया, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया और सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास में ये आ जाएगा dt/dx - 1 = sin t। इसके बाद में रीअरेंज कर लो, ये आ गया। उसके बाद में दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना, सिंपल इंटीग्रेशन। बस यहाँ पे sin t dx आ गया तुम्हारे पास में। अब इसमें क्या करना, 1 + sin t को कॉमन ले लेना और नीचे भेज देना इसको, जैसे इसने यहाँ भेज दिया है। अब 1 + sin t है, इसको इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है? दो तरीके मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। या तो sin t को tan t के फॉर्म में लिख देना, और 1 को तुम लिख देना sin² t प्लस में cos² t, या फिर t/2, जिस तरीके t/2 लिख देना, ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। ये बन जाएगा तुम्हारा sin t/2 प्लस में cos t/2, और यहाँ पे आ जाएगा dt इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसका तुमको करना है इंटीग्रेशन। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कर दिया है फैक्टराइज। हाँ, फैक्टराइजेशन भी ठीक है। और इधर से मुझे लगता है कि अगर हम cos yt हाँ निकाल लेते तो ये भी हो सकता था, जिससे ये बन जाता sec² 1 +
टेन स्क्वायर टी बाई टू होल स्क्वायर सेक ऑफ टी बाई टू डी टी। ये कुछ बन रहा है हमारे पास में। अब टेन टी को हम लोग अगर टेन टी बाई टू को अगर मैं टी यू से रिप्लेस कर दूँ तो ये आ जाता हाफ ऑफ सेक स्क्वायर टी बाई टू डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। तो मतलब टू यू इंटीग्रेशन में टू डी यू ओवर वन प्लस स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा यार, वन प्लस यू का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, अब तो ये सिंपल ही है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लंबा चला जाएगा तो कोई छोटा चला जाएगा। वैसे भी इंटीग्रेशन इतना बढ़िया से किया नहीं था जेई में। ये चीज़ आ गई। दूसरा हमें समझ में आता है कि हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। कितने इसको लिख लेता हूँ तरीके क्या क्या बन सकते हैं। फैक्टराइज, फिर उसके बाद में टेन टी बाई टू का फॉर्मूला हो सकता है, या फिर हम इसको एक्सटेंड वन, ये तीन तरीके हो सकते हैं, अभी तक मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अब इसके बाद में इसने क्या किया है, अच्छा डिवाइड कर दिया है कॉस स्क्वायर बस सेपरेटली, तो ये सेक स्क्वायर हो गया, ये सेक टेन टी आ गया। अब इसमें सेक टेन होता है सेक का डिफ्रेंशिएशन, तो बस ये सिंपली हमारा सॉल्व हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये फंक्शन। इसमें भी फिर दोनों मिक्सड है, या तो तुम दोनों को सेपरेटली एक्सपेंड करो, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इस पूरे को टी मान लेना तुम, फिर से टी माना, डिफ्रेंशिएट कर दो, ये रिजल्ट मिल गया तुमको। रिजल्ट को वापस से सब्सटीट्यूट कर देना मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब तो वेरिएबल सेपरेबल बन ही जाएगा। 4 को इधर ले जाना, डिफ्रेंशिएट डिवाइड कर देना, ये बन गई चीज़। अब फिर इसमें से 4 को कॉमन ले लो तो टी बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। टी बाई टू का होल स्क्वायर करोगे तो टेन इनवर्स टी बाई टू आ गया। ये तो इंटीग्रेशन है, नॉर्मल चीज़ है, आसानी से हो जाएगी। फिर उसके बाद ये चीज़ आ गई, ये तो तुम्हें y इक्वल्स टू वी एक्स होमोजीनियस फॉर्म आ गई तुम्हारी। इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा। फिर उसके बाद मेरे को तो आता ही है, मैं ये कर सकता हूँ। फिर उसके बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो x के टर्म्स में और रिप्लेस कर दो, ये भी हो जाएगा। हाँ, ये तो बस होमोजीनियस की डेफिनेशन दे रखी है, कुछ नहीं। जब डिग्री ऊपर नीचे सेम होता है तब लगाना होता है। जैसे इस केस में भी y को रख दो वी एक्स, वैसे हम लोग x इक्वल्स टू वी वाई भी रख सकते हैं, कुछ नहीं, दोनों तरीके से पॉसिबल है। फिर इधर हम सॉल्व करके लेके गए यहाँ तक, सॉल्व हो जाएगा जैसे तैसे हो रहा है। एल डी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट इफ द डिफरेंट डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है इट्स डिफरेंशियल टुगेदर। पता नहीं यार क्या कहना चाहता है, एक बार पॉज करके रीड करता हूँ। हाँ, तो मैंने रीड कर लिया है। इसमें ये कह रहा है कि जो भी हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है जनरली y होता है, तो y की डिग्री हमारे पास में 1 होनी चाहिए, और y का डिफरेंशियल जो होता है dy बाई डी एक्स, उसकी भी डिग्री 1 होनी चाहिए, और दोनों आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। और इस केस में हम देख सकते हैं जैसे ये वाली इक्वेशन है, अगर हमारे पास में y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 होती तो क्या ये एल डी ई होती? नहीं होती भाई। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक और, ये एल डी ई नहीं होगी क्योंकि इसमें y के साथ में y मल्टीप्लाई हो जा रहा है, या अगर y डैश के साथ में y डैश मल्टीप्लाई हो जाएगा वो भी नहीं होगी, y के साथ में y डैश मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों केस में नहीं होगी एल डी ई। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म एल डी का ये दिया हुआ है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमारे पास में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करना होता है। ठीक है भाई, समझ में आता है। जैसे कि ये इक्वेशन है, इसमें बस
अब 2x है, 2x को इंटीग्रेट कर देना e की पावर में 2x dx इंटीग्रेट e की पावर एक्स स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना। इस साइड बस आर एच एल एच एस में y से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस कुछ नहीं dx आ जाएगा, x आ जाएगा और कांस्टेंट तो भाई देख लेना, तो सिंपल चीज़ है। फिर से एक और एक्सपेंशन आ गया, इसमें फिर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद में 2/x आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना e की पावर में ले जाके, तो ये मुझे लग रहा है e पावर 2 ln x बन जाएगा, या ln ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फाइनली एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा तुम्हारा आर एच एस में 2 ln x/x। अब उसको संभाल लेना, जैसे इसको t ले लेना, तो नहीं इसको t ले लेना तो ये dt हो जाएगा। उसी से करके इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, ln स्क्वायर x आ गया वहाँ से। अब फर्दर यहाँ पे आगे निकले, वो अगर y डैश x y मतलब dy/dx इक्वल्स टू x नॉट अ सॉल्यूशन, तो जो नीचे दी हुई सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन क्या हो मतलब नीचे दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, मुझे तो वही लॉजिकल लग रहा है। एक्सपेंड कर लिया हमने इधर, फिर इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करने के बाद में हमारे पास में ये आ गया। अब उसने क्या बोला, y डैश माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट अ थिंग। अरे इसकी जगह हम एक और चीज़ तो कर सकते थे, पता नहीं ये क्या बकचोदी लेके जा रहा है। उससे बढ़िया ये इक्वेशन होती ना, इसको पूरे को आर एच एस में लाते, वाई डैश का होल स्क्वायर आ जाता, फिर आ जाता वाई डैश वाई, और तुम्हारे पास आ जाता नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको डिफरेंशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करो। वाई डैश इक्वल्स टू नेगेटिव बी क्या हो जाएगा, वाई प्लस माइनस, और मैं रूट ऑफ बी स्क्वायर 2a आ जाएगा। 2a क्या है, 2a बस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, माइनस में 4ac मतलब 4x स्क्वायर प्लस में 4xy, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस में 2x का होल एक्सपेंशन आ गया। अब y डैश इक्वल्स टू नेगेटिव वाई प्लस माइनस वाई प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से अगर मैं प्लस का साइन लेके जाऊंगा तो y माइनस वाई आपस में कट जाएगा और नेगेटिव वाई इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, जो कि उसने बोला कि सॉल्यूशन नहीं है। तो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा y डैश इक्वल्स टू नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स, ये इक्वेशन। अब ये तुम्हारा PDE बन गई, PDE को सॉल्व भी हो जाएगी आराम से ये। फर्दर एक और क्वेश्चन, इसमें वाई स्क्वायर से डिवाइड करना होगा दोनों साइड, और फिर 1/y को t ले लेना, फिर डिफ्रेंशिएट करना, सब्सटीट्यूट करना, ऐसे करके आ जाएगा इसका भी आंसर। ये भी किया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको पहले जाने माने तरीक़ों से करें। इसमें तो हम cos स्क्वायर वाई से अगर डिवाइड कर देंगे तो साइन वाई क्या होता है, 2 sin y cos y ओवर में cos स्क्वायर वाई, तो cos से cos कट जाएगा, फिर 2 tan y बच जाएगा, कुछ नहीं इसी ये भी हो जाएगा, cos स्क्वायर वाई तो sec स्क्वायर वाई बन जाएगा। और बस ये इसमें tan y को z ले लेना, z ले लिया उसने, डिफ्रेंशिएट वगैरह करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, इस फॉर्म में होती है इक्वेशंस, ये एग्जैक्ट हो जाएंगी अगर dm/dy इक्वल्स टू dn/dx हो गई। और एग्जैक्ट का तो बहुत इजी होता है सॉल्यूशन, जो m पार्ट होता है उसको उसमें इसको m पार्ट को इंटीग्रेट कर देना सच दैट y इज़ कांस्टेंट, और दूसरे पार्ट को इस तरीके से इंटीग्रेट करना कि उसमें सिर्फ वही टर्म्स आने चाहिए जो दैट आर फ्री फ्रॉम x।
अब जैसे एग्जांपल आ गया ये, इस एग्जांपल में dm/dy कर दूंगा, dm/dy ये आ गया 2xy, और फिर n को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2xy आ गया, दोनों बराबर हो गए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन इजी हो गया। m को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा कीपिंग y एज कांस्टेंट, यानी इस इक्वेशन को, तो ये आ गया हमारे पास में रिजल्ट। और फिर दूसरा वाला जो पार्ट है इसमें हमें वो टर्म्स लेने होंगे जिसमें x नहीं है, तो एक ही टर्म है उसमें भी x है, तो इसमें से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। सॉरी ये है ना अपना टोटल है, और ये वाला नेगेटिव y ले लिया जाएगा, नेगेटिव y को लेके इंटीग्रेट कर दिया। अब नीचे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन क्या बोलती है, फिर से वैसे पीडी में हाँ सिर्फ dy/dx होता है। हाँ, अगर मुझे कुछ नहीं पता होता इसके बारे में तो ये होमोजीनियस नहीं हो सकती, ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकती है कि नहीं। ये वेरिएबल सेपरेबल से लग रही है यार, ये तो e⁻y+1 ओवर e⁻y इज इक्वल्स टू dy नेगेटिव साइन x ओवर dx cos x। अरे बाप रे, वेरिएबल सेपरेबल है ये तो ये हो गई cot x इज इक्वल्स टू ey ओवर ey+1 dx। पर ये थोड़ी टफ लग रही है कि इस पार्ट को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अगर ey+1 को e⁻v ले लिया जाए या t ले लिया जाए तो ey dy dt आ गया। ये तो काफ़ी सिंपल आ जा रहा है यार। हाँ ln t आ गया ये तो, और ये क्या होता है cos x sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ln sin x आ गया। ये कुछ नेगेटिव साइन कैरी होता जा रहा था क्या कंटिन्यूसली। हाँ बस यही, ये इस साइड आएगा तो बस, हाँ सही है। तो वेरिएबल सेपरेबल से भी हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से कर लेना। अब जैसे ये पार्ट है इसको तुम्हें पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये आ गया, और इस पार्ट को तुम्हें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये आ गया। दोनों चीज़ बराबर है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। फिर m कीपिंग y एट कांस्टेंट, और n को इंटीग्रेट करेंगे विदाउट एनी टर्म कंटेनिंग x। एक ही टर्म है उसमें भी x है, तो n की टर्म से कुछ नहीं आएगा, जैसे इधर कुछ भी नहीं आया। बस इसे ही इंटीग्रेट करके हमारा काम चल गया। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल डिफरेंशियल क्या होता है भाई, उसमें कुछ नहीं, 1 ओवर mx माइनस ny ये मल्टीप्लाई होता है, नहीं प्लस श्योर। चार केसेस आ गए इन एग्जैक्ट के लिए, तो याद करना पड़ेगा। होमो अगर m और n, हाँ कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ये वाला है, इसमें पहला वाला तो हमारी कंडीशन लगेगा नहीं, क्योंकि जो हमारा m है और n है वो होमोजीनियस है नहीं, m में 2 डिग्री के आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे। और एग्जैक्ट तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहे हैं, जैसे दोनों को डिफरेंशिएट करके देख लिया, एग्जैक्ट तो कहीं से नहीं आ रहे हैं।
अब इनको एग्जैक्ट बनाने के लिए पहला वाला होमोजीनियस की कंडीशन गलत हो गई, दूसरा नॉन होमोजीनियस है, थ्री फोर भी लगा सकते हैं वैसे हम। जैसे कि कांस्टेंट होने का देख लेते हैं, कांस्टेंट होने का आ गया कुछ तो इजी हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो 2y, और फिर अगर n को डिवाइड करूँगा 2y से तो 1 आ जाएगा कांस्टेंट, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन f(x) dx। और f(x) क्या है, f(x) तो ये वाला फंक्शन हो गया। तो बस अब हम वही करेंगे, ये कर दिया हमने। तो जो भी यहाँ पे आता है उसको इंटीग्रेशन में लेके आ जाते हैं। यहाँ पे लेके गए e पावर x, अब दोनों साइड इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर x मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तुमको एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिल जाएगा। इधर देखो e पावर 2xy, e पावर 2xy, 2 टाइम्स e पावर x y, ये आ गया। अब ये दोनों एग्जैक्ट आ गए तो एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, बस इतना ही है। और केसेस कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। अब जैसे ये केस है, इसमें dm ओवर dy निकाल लिया, वो अपना कितना आ जाएगा 1 माइनस 2xy, और dn/dx कर लिया, वो कितना आ जाएगा तुम्हारा -1 -2xy। हम दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। नहीं, बराबर नहीं आया ना, ये माइनस साइन की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया, पर कोई बात नहीं। अब हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। अगर दोनों को माइनस कर दें एक दूसरे में से, ये मतलब डिवाइडेड बाय n वाली फॉर्म बनाए जो पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, तो हमारे पास आ जाएगा 2, बस 2 आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो उसी हिसाब से कर देंगे, या तो इस हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास में जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, होमोजीनियस तो है नहीं, नॉन होमोजीनियस के लिए अब हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, mx ओवर ny, इससे भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। mx ओवर ny ले गए, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/2y। ये भी कर सकते हैं हम लोग, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस वाले केसेस याद कर लो और बस उसी से सॉल्व करते जाओ। अब जैसे ये वाला है, अगर मैं इसको नॉन होमोजीनियस मान के सॉल्व किया होता तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता, m के साथ x मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x³ प्लस में xy² प्लस में 2x², और फिर जो n है n में y मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, तो मतलब -2y²। अब यहाँ से e पावर x तो मेरा मुझे नहीं लग रहा है आएगा, तो मतलब सब कुछ पता होना काफ़ी ज़रूरी है अपने लिए। पर यार ऐसे में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इससे पता चलेगा हिट एंड ट्रायल से दोनों इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, जो सा भी ज़्यादा इजी लग रहा है वो वाले से लेके कर देंगे। और जैसा ये वाला है, अब मुझे लग रहा है इसमें ई पावर वाला निकालेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ आ जाएगी। एक बार मैं करके देख लेता हूँ। जैसे dm/dy ये है, dn/dy ये है, ऐसा क्यों है भाई, नेगेटिव साइन कहाँ चला गया इसका, एक बार ऊपर देख के आते हैं। जैसे ये वाला है, इसमें इन्होंने गलत कर रखा है, मेरे ख्याल से दोनों साइड नेगेटिव साइन आना चाहिए।
हाँ सही बात है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, फिर इससे ये कट जाता, ये बन जाता एक्स वाई, ये भी बन जाता एक्स वाई। गलत कर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद में अगर मुझे सॉल्व करना होता इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से, एवरी टाइम तो आ जाता यार, सिंपल था उससे भी। उससे आता क्या वैसे, डी एम माइनस डी एन और डिवाइडेड बाय एन आ जाता है, तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पे 2 बाय एन आ जाता है, नहीं आ जाता, अच्छा नहीं आता कुछ भी। तो सही है ये तरीका इन्होंने जो अपनाया है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें y पावर n तक जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वन ओवर वाई एन माइनस वन को t ले लेंगे। अरे ये तो पहले ही कर रखे है, रिड्यूस डिफरेंशियल वाला फॉर्म है और कुछ नहीं। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के लिए क्या होगा, y1 डैश और y2 डैश इजिकल्स टू -1, बस यही होता है। तो इसके लिए हम dy बाई डी एक्स को नेगेटिव dx ओवर dy से रिप्लेस कर देंगे। और अगर पोलर में कर रहे हैं तो 1 ओवर आर डी थीटा को चेंज कर देंगे, आर डी थीटा ओवर आर और डी आर, सॉरी नेगेटिव, इससे चेंज कर दो, हो जाएगा सॉल्व। ये भी रहा तुम्हारे पास में क्वेश्चन। आगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जैसे इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका सिंपल तरीका होता है जो कि वाइब्रेशन में भी हमने पढ़ा था। ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है तो होमोजीनियस है, नहीं तो नॉन होमोजीनियस है, ये तो पता ही है हमें। जी एस और पी आई, जी एस जनरल सॉल्यूशन, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आगे कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। ये है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हैं, मेरे को 2 और 3 दिख रहे हैं। हाँ 2 और 3 है इसके रूट्स, रियल है, डिस्टिंक्ट है। तो फिर अब अगर इसकी इक्वेशन लिखनी होगी तो ये आ जाएगी, कोफिशिएंट मार दो c1 e पावर 2x, दूसरा कोफिशिएंट e पावर 3x। इस तरीके से इसके सॉल्यूशन निकलते हैं। अब अगर ये है रिपीटेड रूट्स तो 1 प्लस हाँ ये कर सकते हो, c1 प्लस c2t टाइम्स में e पावर 2x, ये आता है, ये फॉर्म है, याद रखने हैं बस और कुछ नहीं। फिर ये आ गई, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे तो इमेजिनरी रूट्स में क्या होगा, d इक्वल्स टू नेगेटिव बी 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 नेगेटिव 4ac नेगेटिव 8 नेगेटिव 4, d इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा, ये आ जाएंगे इसके रूट्स। अब e पावर x में रियल पार्ट रख देना, ऐसे होता है ये भी एक्चुअली में ना वही सेम पुराना वाला ही है, c1 टाइम्स e की पावर 1 प्लस आयोटा x, और दूसरा आ गया होगा c2 e टू दी पावर में 1 माइनस आयोटा x। लेकिन जब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं ना तो रियल पार्ट तो अपना बाहर आ जाता है और यहाँ पे आ जाएगा c1 आयोटा x की वजह से में cos x और दूसरा sin x, c2 cos sin x। डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, ये दोनों रूट्स है, कुछ नहीं, ये आगे आराम से, क्या दिक्कत है तुमको। अरे हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये हो जाएगी ना, डी स्क्वायर माइनस
ई पावर अल्फ़ा फॉर्म है नॉन होमोजीनियस, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, डी को अल्फ़ा रख के। जैसे ये है नॉन होमोजीनियस डी को अल्फ़ा रख देना, इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देना इस साइड, रूट्स है इसके 2 और 4। अब जैसे तुमने 6 रखा, 6 का रूट है नहीं, तो इस तरीके से आ जाएगा। 6 रखने पे इस इक्वेशन में 6 रखोगे ना तो नीचे 8 आ जाएगा। बस पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ गया तुम्हारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल लास्ट में लिख देना। ये इक्वेशन है, इसका रूट 3 और 3 है, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा नीचे डालोगे तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देना, ऊपर x आ जाता है और नीचे डिफ्रेंशिएट आ जाता है। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर से एक बार ऊपर x कर दो, नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये पार्ट आ गया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब जैसे ये है, इसमें m इज टू प्लस माइनस 3 आयोटा है। अब 2 की पावर x है, उसको e के टर्म्स में लिखोगे तो लॉन बेस e उसकी पावर 2x ये आ जाएगा। अब अल्फ़ा डालना है, तो अल्फ़ा ये पूरा है, अब इस अल्फ़ा को डालोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, लॉन 2 पावर x और इसका होल स्क्वायर, या फिर x लॉन 2, कुछ भी लिख दो। अच्छा x के साथ में जो भी होता है ना, तो लॉन 2 हो जाएगा t2, और उसके साथ में जो भी है तो तुम्हारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। थोड़ा सा मैं भी कच्चा हूँ, तो समझ गए तुम कि पूरा हमारे पास भी डिफरेंशियल इक्वेशन था, जो भी राइट साइड में था उसको अगर हमने रीअरेंज करके लिख दिया। अच्छा है ये कि हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अब फिर हमारे पास में ये आ गया, इसमें क्या है हमारे पास में, d² + 4 y टाइप 2 sin x cos x। अगर हमारे पास sin x cos x है तो d² को नेगेटिव अल्फ़ा स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग।